हरे कृष्णा। भगवत गीता का अनमोल ज्ञान लेने के लिए सब्सक्राइब करें गिव गीता चैनल को और हाँ, बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। तो चर्चा जैसे आप जानते हैं, हम चर्चा कर रहे हैं छठे अध्याय से, जिसका कि नाम है ध्यान योग। भगवत गीता पूर्ण रूप से योग की पुस्तक है, जिसमें हमें योग करना सिखाया गया है। और सिखा कौन रहे हैं? जो समस्त योगियों के स्वामी हैं, लक्ष्य हैं, योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण। महायोगी हो सकते हैं, योगी हो सकते हैं, परंतु योगेश्वर तो सिर्फ एक ही हैं, और वो है भगवान श्री कृष्ण। स्वयं संजय जी भी इसी बात को भगवत गीता के अंदर बता रहे हैं। तो उनके मुखारविंद से हम ये सुन रहे हैं। तो छठे अध्याय के अंदर भगवान ध्यान योग पर चर्चा कर रहे हैं, और अब देखेंगे आप कि अष्टांग योग पे 10वें श्लोक से लेके और 32वें श्लोक तक इसी की चर्चा होगी। तो हमने पिछली बार जो चर्चा करी थी उसके ऊपर थोड़ा सा एक प्रकाश डालते हैं फिर से। तो 8वें श्लोक में भगवान ने कहा था, वह व्यक्ति आत्म साक्षात्कार को प्राप्त तथा योगी कहलाता है जो अपने अर्जित ज्ञान तथा अनुभूति से पूर्णतया संतुष्ट रहता है। तो यहां बजाया था पिछली बार आपको, ज्ञान विज्ञानम तृप्तात्मा, कि ज्ञान और विज्ञान से जो मन, जिसका मन तृप्त हो चुका है, किससे? ज्ञान और विज्ञान से। तो इस आत्मा जो तृप्त हो गई है ज्ञान और विज्ञान से, ज्ञान का मतलब थ्योरी और विज्ञान का मतलब प्रैक्टिकल, स्पेशल ज्ञान। बताया था मैंने पिछली बार आपको कि ज़्यादातर लोग आध्यात्म के अंदर भी जब आते हैं तो प्रकृति को समझने की कोशिश करते हैं और आत्मा को समझने की कोशिश करते हैं, परंतु विज्ञान पार्ट को भूल जाते हैं। वो विज्ञान पार्ट है कि इन दोनों का नियंतक कौन है, इनका ईश्वर कौन है। तो विज्ञान ये है कि उन भगवान को भी जानना, उस परम सत्य को जानना, क्योंकि परम सत्य को जानने का अर्थ है कि ये जानना क्या है, हम कौन, आत्मा, ये प्रकृति क्या, और इन दोनों के स्वामी कौन। इन तीनों को जानना और इन तीनों का आपस में संबंध जानना और उस संबंध में कार्य करना। तो ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसी बात को भगवान कह रहे हैं कि वही किसमें? आध्यात्म में स्थित होगा, और वही विचेंद्रिय होगा। वही क्या करेगा? अपने इंद्रियों के ऊपर जीत हासिल कर सकेगा। और इंद्रियों के स्वामी कौन है? मन पे भी काबू कर सकता है। आगे बोलते हैं भगवान, ऐसा व्यक्ति अध्यात्म को प्राप्त तथा जितेंद्रिय कहलाता है। ऐसा व्यक्ति अध्यात्म को प्राप्त तथा जितेंद्रिय कहलाता है। तो जो व्यक्ति ऐसा होता है जिसने ज्ञान और विज्ञान के द्वारा संतुष्टि प्राप्त करी है। क्या प्राप्त करी है? परंतु आज देखो आप, संतुष्टि नाम की चीज ही नहीं है दुनिया में, है? इस कलयुग में क्या है? कोई भी व्यक्ति संतुष्ट होने के फिराक में नहीं है। मोटिवेशन का दूसरा मतलब क्या है? लोभ। सब मोटिवेशन के चक्कर में लगे हैं। लोभ, इच्छाएं की पूर्ति, ये ना जानते हुए कि हकीकत में चाहते सब सुख हैं। वो सोचते हैं कि इच्छाओं की पूर्ति हो जाएगी तो सुख प्राप्त हो जाएगा, परंतु ये बहुत बड़ी भ्रम है। वो ये समझ ही नहीं पाते कि जितना ईंधन अग्नि में डाला जाएगा उतनी अग्नि जो है वो भड़क के और निकलेगी। तो ईंधन किसको बताया गया? इंद्रिय विषयों को, और इंद्रियों को अग्नि बताया गया। तो इसलिए इन दोनों का संपर्क करोगे तो क्या होगा? अग्नि दहकती रहेगी, संतुष्टि प्राप्त नहीं होगी। तो ये संतुष्ट, जब तक व्यक्ति पूर्णतया संतुष्ट, क्या वर्ड यूज किया है? प्रभुपाद जी बोलते हैं पूर्णतया संतुष्ट होना चाहिए उसको।
आत्मा को पूर्णतया संतुष्ट होना पड़ेगा। और पूर्णतया संतुष्ट कौन कर सकता है? अपूर्ण चीज या पूर्ण चीज? पूर्ण ही कर सकता है भगवान। एक सिर्फ भगवान श्री कृष्ण है जो पूर्ण है। जो क्या है? जो पूर्ण है। हाँ, भागवत में भी आया है, जब उनके अवतारों के बारे में चर्चा हुई है तो ये तचाम सकला पुंसा कृष्णास्तु भगवान स्वयं, कि सारे अवतारों की चर्चा, जिसमें राम जी भी आ गए, जिसमें सारे अवतार आ गए, उनको कहा है आपकी कलाएं हैं। क्या है? अंश है या कलाएं हैं? परंतु पूर्ण भगवान कौन है? भगवान श्री कृष्ण। तो पूर्णतया आपको संतुष्ट कौन कर सकते हैं? भगवान श्री कृष्ण। तो ये नहीं है कि बाकी पूर्ण नहीं है, बाकी भी पूर्ण है, परंतु सारे आपके जो भाव, जो रस हैं, वो पूर्णता से आपको कहाँ मिलते हैं? भगवान श्री कृष्ण में पूर्ण करने का आपको मौका प्राप्त होता है। तो कोई लेस नहीं है, ये समझो कि कोई लेस है, ये गलत है। राम जी लेस नहीं है, क्योंकि राम जी और कृष्ण भगवान में कोई भेद ही नहीं है, परंतु राम जी हर रस को पूर्ण नहीं कर रहे, आपके हर रस को पूर्ण संतुष्ट नहीं कर रहे। कृष्ण भगवान राम जी के रूप में पूर्ण तरह से आपके संतुष्टि नहीं प्राप्त कर रहे। ऐसा व्यक्ति अध्यात्म को प्राप्त तथा जितेंद्रिय कहलाता है। इंद्रिया जीत ली उसने, क्योंकि उसने क्या? संतुष्टि प्राप्त कर ली। हारे वो क्यों हो? बताओ। क्योंकि इंद्रियां अभी भी असंतुष्ट हैं। क्या है? असंतुष्ट इंद्रियों का जाता है शत्रु, और संतुष्ट इंद्रियों को क्या कहा जाता है? मित्र। तो इंद्रियां दौड़ा रही हैं आपको, क्या कर रही हैं? दौड़ा रही हैं इधर से उधर, और कोई काम ही नहीं। असंतुष्ट है, इंद्रियों का नेचर है, मन का नेचर है। तो आगे क्या कहते हैं? वे सभी वस्तुओं को, चाहे वे कंकड़ हो, पत्थर हो या सोना, एक समान देखता है। क्या करता है? एक समान देखता है। उसका मतलब यह है कि वो ये नहीं देखता कि अरे सोना, मजा आ गया, इससे मेरी इंद्रिय तृप्ति ज़्यादा होगी, इससे मेरी इंद्रिय तृप्ति ज़्यादा होगी, है ना। इसलिए तो देखता है। पैसा क्यों देखता है? नाम शोहरत क्यों चाहता है? क्या करने के लिए? बताइए, बताइए आप। इंद्रिय तृप्ति, यही है ना। तो बेसिकली अध्यात्म का बिल्कुल ही अलग है पूरा। अध्यात्म आपको, जो आपको आनंद चाहिए, उस आनंद की तरफ लेके जाता है। अब भगवान क्या बताते हैं अगले श्लोक में, कि वो एक्ट कैसे करता है। जब ऐसे आ जाता है, वो आध्यात्मिक स्थिति को प्राप्त कर लेता है, जितेंद्रिय हो जाता है, और सारे वस्तुओं, कंकड़, पत्थर तथा सोना, यहां तीनों चीजों अगर आप देखोगे, ये जड़ है। तीनों क्या है? नोट किया कि कंकड़ भी जड़, पत्थर भी जड़, और सोना भी जड़। ऑल आर डेड मैटर। अब आगे क्या कहते हैं, देखो। जब मनुष्य निष्कपट हितैषियों, प्रिय मित्रों, तटस्थों, मध्यस्थों, ईर्ष्यालुओं, शत्रुओं तथा मित्रों, पुण्य आत्माओं एवं पापियों को समान भाव से देखता है, तो वह और भी उन्नत माना जाता है। और भी उन्नत माना जाता है। जब देखो क्या सारे आ गए, तो प्रभुपाद जी कहते हैं हमारे अलग अलग संबंध हैं। इसके बारे में चर्चा करते हुए लेक्चर के अंदर तात्पर्य नहीं दिया प्रभुपाद जी ने इसका, परंतु लेक्चर में चर्चा करी है थोड़ी सी। तो ये बताया कि मनुष्य क्या करता है? हितैषी, प्रिय मित्रों, तटस्थों। तटस्थों का मतलब जिनसे, जो कि ना आपका बुरा चाहते हैं ना भला चाहते हैं, तटस्थ है, बीच, ठीक है। मध्यस्थ, जो मध्यस्थता करते कराते हैं आपको। फिर ईर्ष्यालु, जो आपसे ईर्ष्या करते हैं। शत्रुओं तथा मित्रों, जो आपसे शत्रुता करते हैं, जो मित्रता दिखाते हैं। पुण्य आत्माओं एवं पापियों को समान भाव से देखता है, तो वह और भी उन्नत माना जाता है। मतलब इससे भी उन्नत। कंकड़, पत्थर और सोने से भी अधिक उन्नत माना जाता है, कहा है ना, और भी उन्नत माना जाता है। चेतन को क्या देखना? चेतन, ये सारे चेतन है कि नहीं? तो कैसे देखता है वो? किस तरीके से देख पाता है?
प्रभुपाद जी कहते हैं लेक्चर के अंदर, एवरीवन इज जस्ट एक्टिंग डिसगाइज्ड। क्या डिसगाइज को हिंदी में क्या कहते हैं? बहरूपी है ना, ऐसे कुछ होता है ना, रूप बदल लिया है। नहीं है, एक्टिंग कर रहे हैं, कोई माता की, कोई पिता की, कोई दोस्त की, कोई हितैषी की, कोई मित्र की, कोई तटस्थ की, कोई मध्यस्थ करने वाले की, कोई शत्रु की। क्या कर रहे हैं सब? क्या कर रहे हैं सब? इनको रोल प्ले कर रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं? रोल प्ले कर रहे हैं। तुम्हारा कौन है दुश्मन, कौन है मित्र है? ये तो सब रोल कर, क्योंकि जिस दिन वो खत्म हो जाएगा, शरीर त्याग देगा, उस दिन क्या रह जाएगा वो? बताना मुझे, है जी? किसको गाली सुनाओगे? है? किसको मित्र मानोगे? वो तो राख हो गया। तो क्या हो गया? तो राख हो गया। तो ये तो देखना पड़ेगा कि भाई ये सबके सब क्या कर रहे हैं? रोल प्ले कर रहे हैं अपना, अपने कर्मों के अनुसार स्टेज के ऊपर, भौतिक स्टेज पर। किस पे? भौतिक स्टेज को हिंदी में क्या कहते हैं? मंच। हाँ, मंच। भौतिक मंच पे खेल कर रहे हैं। आए, किसी का कभी पर्दा गिर जाता है, मतलब पर्दा गिरने का मतलब है रोल खत्म, जा। वही फिर दूसरा रोल लेके आया था कोई। आत्मा थोड़ी खत्म हुई, क्योंकि उसने अपने आप को अभी तक बाहर निकला ही नहीं। वो अभी तक उस भौतिक मंच से बाहर निकला नहीं। हमें जाना कहाँ है? आध्यात्मिक जगत में। वो असलियत है। वहां मंच नहीं है, वहां ड्रामा नहीं है, वहां आपने अलग अलग रूप धारण नहीं कर रखे। वहां आपका ओरिजिनल रूप है। क्या है आपका? ओरिजिनल रूप है। और उस ओरिजिनल रूप में क्या स्वभाव है? यह है, समान भाव से देखता है। समान देखता नहीं, भाव से। क्या? जब ये आपस के अंदर रिलेशनशिप में ये चीज डेवलप जैसे करनी पड़ेगी आपको। वैकुंठ नहीं जा सकते, नहीं तो भूल जाओ। अगर आपके लाइक्स और डिसलाइक्स है ना यहाँ, कि ये मेरे को पसंद है व्यक्ति, ये पसंद नहीं है, तो अभी पड़े रहो यार, यहीं खेलो। अभी ड्रामा करोगे, अभी बहुत दिन ड्रामा चलेगा, चिंता ना करो। कितने जन्म चलेगा वो आप ही जानते हो। कि मेरा हितैषी है, ये मेरा दुश्मन है, ये सब अरे भाई सब आत्मा है। क्या है? भगवान श्री कृष्ण की क्या है? अंश नहीं है, सिर्फ मित्र अंश है। क्या? हाँ, भगवान सबके मित्र हैं। क्या किससे क्या बैर कर लोगे, किससे क्या रखोगे, सबको समझो। हैं जी? भूल गए हैं तो आपको, बच्चे नहीं होते कई बार, उनको पुलिस की ड्रेस पहना दो तो समझते हैं अपने को पुलिसिया समझते हैं, और सब घर वालों को क्या समझते हैं? चोर। वो बंदूक लेके मार देंगे। है? तो माँ बाप क्या करते हैं बताओ? उसके अगेंस्ट हो जाते हैं? बताइए आप मुझे, कितना आसान है समान दृष्टि से देखना। बताइए आप मुझे, नहीं देखना कितना आसान है समान दृष्टि से, सो इजी। परंतु उसके लिए क्या करना पड़ेगा? ये जानना पड़ेगा कि आत्मा है, ये जो आत्मा है इसने शरीर धारण कर रखा है। ये सूक्ष्म शरीर से स्थूल शरीर पैदा करता रहता है बार बार, सूक्ष्म शरीर से स्थूल शरीर पैदा करता रहता है बार बार। तो इसलिए कितना आसान हो गया संभाव में देखना। मुश्किल है प्रभु जी? सो इजी। परंतु हम समझ ही नहीं पाते इसको। रोल करते हुए आप अपने पिताजी को नाराज करोगे? नहीं करोगे। परंतु हम कृष्ण भगवान को हर क्षण नाराज करते हैं, हर क्षण नाराज करते हैं, हर क्षण। अरे टेम्पररी ड्रामा के रोल के लिए आप अपना परमानेंट रोल छोड़ दोगे क्या? जो आप परमानेंट हो उस चीज को छोड़ दोगे? है किसी पुलिस वाले को हो सकता है कमिश्नर हो, उसको ड्रामा में काम करने का शौक हो और वो ड्रामा में काम करता है, साहब कोई रोल प्ले करता है, उसके लिए अपनी पुलिस कमिश्नरी छोड़ देगा? बताइए आप मुझे।
परंतु आप तो छोड़ देते हो। एक रोल प्ले करने के चक्कर में आप अपना असलियत, जो आपका असली हुआ, वो आप छोड़ देते हो। मैं बाप, मैं माँ, मैं ये, मैं वो, जब कुछ भी नहीं है तू। क्यों टाइम वेस्ट कर रहा है इन चीज़ों में, है? ये संभाव लाना पड़ेगा, ये बड़ा ज़रूरी है। आध्यात्म में चाहे कोई भी हो, ध्यान रखिएगा, चाहे ब्रह्मवादी हो, चाहे परमात्मावादी हो, चाहे भक्त हो, आध्यात्म शुरुआती इसी से होती है। अगर आपके अंदर ये अभी नहीं है ना, तो अभी आध्यात्म शुरू नहीं हुआ, भूल जाओ, फॉरगेट इट। अभी अध्यात्म की हवा भी लगी। क्या नहीं लगी? हवा में लगी। जब तक ये अहम मामेति, जब तक मैं और मेरा, मैं ये शरीर और मेरे शरीर से जुड़े हुए लोग मेरे पास है और मेरा है, जब तक ये भावना खत्म नहीं होगी प्रभु जी, तब तक हम यहाँ कंकड़, पत्थर, सोना, इसी चक्रों में तो पड़े हो आप। पत्थर, घर किसके बनते हैं? कंकड़ पत्थर से तो बनते हैं। सोना, बस 3 चीजें हैं सब। अगर देखा जाए तो सारी खेली खाली किसमें? समझे? यही चेतना के, देखिए, है ना असली पीस फॉर्मूला। बताइए आप मुझे, शांति का फॉर्मूला है कि नहीं प्रभु जी? संतोष आ जाएगा जीवन में। संतोष आते ही, आज चाइनीज क्यों लड़ रहे हैं इंडियन से? बताओ, चाइना वाले भारतीयों से क्यों लड़ रहे? क्या चाहिए? जमीन। उसे पता नहीं वो चोंग पोंग का है, वो क्या नाम है उसका, का जो चेयरमैन है? शी जिनपिंग। देखो चारा, ओ उसको, वो भाई साहब मर जाएंगे अभी कुछ उनका। अब क्या है बता कि उसे पता लग जाएगा अगर कि मैं तो आत्मा हूं, मैं पता नहीं क्या, मैं बन गया चेयरमैन, तो क्या फर्क पड़ रहा है उससे? है क्या होने वाला है? आपस में लड़ते रहते हैं। अंदर भी लड़ाई है उनके, उनके कौन सी लड़ाई नहीं है अंदर? सब जगह जहां देखो उत्पात। क्यों उत्पात किस लिए होता है? जब संतोष नहीं हो। और संतोष के लिए क्या करना पड़ेगा? ज्ञानम विज्ञानम सहितम, ज्ञान लेना पड़ेगा। ज्ञानम विज्ञानम तृप्त आत्मा, तृप्त होना पड़ेगा आत्मा को। किससे? ज्ञान। और कौन से ज्ञान और विज्ञान से? भौतिक ज्ञान और विज्ञान तो कितना बढ़ गया है, परंतु बताइए उत्पात बढ़ा है कि कम हुआ है? बताइए आप मुझे। अरे कोरोना वायरस ही इतना बड़ा उत्पात कर दिया, बताइए। बोले लैब में बनाया है, ये करा है, वो करा है? कैसे हो? इसका और कोई तरीका नहीं है। तो इसीलिए दुनिया में लाने से पहले अपने जीवन में लाओ इसको, क्योंकि दुनिया हमसे बनी है। किससे बनी है? हम, मैं। जब बहुत सारे मैं जोड़ देते हैं तो एक सोसाइटी बनती है। बहुत सारे मयों से बहुत सारे आइज, नहीं कहते? मैं से ही तो बहुत सारे मैं जब जुड़ते हैं, परिवार क्या है बताओ? मल्टीपल मैं। मल्टीपल को हिंदी में क्या कहते हैं? बहुवचन। बहुत सारे ऐसी परिवार, बहुत सारे जब मिलेंगे तो सोसाइटी, ऐसी ऐसी पृथ्वी। तो पहले अपने जीवन में चेंज लाओ, अपने जीवन को सही करो, अपनी विचारधारा चेंज करो। ये बहुत ही आवश्यक है, ये हम करते नहीं हैं। योगी को चाहिए कि वे सदैव, अर्जुन के मन में ये सब सुनने के बाद आया कि भाई क्या करेंगे इसके बाद, बताओ। प्रभुपाद जी तो बहुत स्ट्रांग कह रहे थे, फादर मदर सन, आई कैनॉट बिगेट एनी सन, इट इज नॉट पॉसिबल, आई एम ओनली बिगेट बॉडी, आई कैन ओनली बिगेट बॉडी। मैं क्या बच्चे पैदा कर सकता हूं? मैं तो सिर्फ शरीर पैदा कर सकता हूं, मांस का लोथड़ा पैदा कर सकता हूं सिर्फ। उसी को पता नहीं क्या समझ लगता, जड़ को पैदा कर दी, जड़ तत्व तो दे दिया, उसी से पता लगा क्या माया। ऐसी को कहते हैं माया, अज्ञानता है। जड़ को ही समझ लिया, वो जड़ के चक्कर में ही। वो भी हमने क्या किया है? कुछ नहीं, थोड़ी
सिलाई करिए, उसका भी ना तो जल पैदा कर सकते हैं, ना वायु पैदा कर सकते हैं, ना अग्नि पैदा कर सकते हैं, ना पृथ्वी पैदा कर सकते हैं। हम में तो कुछ भी मिलाया, मेरा हो गया, मैं इसका वो हूं, अधिपत्य। ठीक है भाई, रहो इस अज्ञानता में। जिस दिन मृत्यु आएगी, जिस दिन इस जड़ लोथड़े को छोड़ना पड़ेगा मांस के, क्या है मांस का, क्या है लोथड़ा ही तो है, और क्या है, उस दिन अकल आएगी, परंतु फायदा क्या है उस दिन से। तो अर्जुन के मन में प्रश्न उठा के, अगर ये सारे रिश्ते जो हैं, क्योंकि भगवान अब योग की तरफ लेके जा रहे, ध्यान रखना, बड़ा इंपॉर्टेंट श्लोक है ये अगले वाला, ध्यान पूर्वक सुनते जाइए। तो उसने कहा फिर वो अगर ये सारे रिश्तों को सम समझ लेता है, सम का मतलब रिश्ता ही नहीं है, सी देखो सम का मतलब समझिए, सबको बराबर देखता है, तो उसका मतलब नो रिश्ता है ना प्रभु। सम में रिश्ते कैसे आ जाएंगे, आ सकते हैं अगर वो कंकड़ पत्थर और सोने को जड़ तत्व की बात हुई। फिर यहां भगवान कह रहे हैं कि बेसिकली वो अपने हितैषी, प्रिय मित्रों, तटस्थों, मध्यस्थों, ईश्वरालु, शत्रुओं, मित्रों, पुण्य आत्मा, पापियों, सबको एक ही दृष्टि से देखता है। उसका मतलब प्रभु जी, एक दृष्टि का मतलब ये है कि एक्चुअली वो ड्रामा में रोल प्ले कर रहे हैं, वो जीरो हो गया। क्या हो गया प्रभु जी? नहीं बनते ड्रामा के अंदर, वो पाकिस्तानी बन रहा है, वो हिंदुस्तानी बन रहा है, लड़ रहे हैं, वो बाहर निकले तो बताइए, ड्रामा में एक पाकिस्तानी बन रहा है, एक हिंदुस्तानी बन रहा है, आपस में क्या कर रहे हैं, शत्रुता क्या दिखा रहे हैं। परंतु जब ड्रामा खत्म हो गया तो असलियत क्या है? असलियत क्या है? लंच कर रहे हैं साथ में, यही तो हम कह रहे हैं, चलो वैकुंठ असलियत में। ये नकलियत में क्यों रहते हो भाई, बताइए आप। परंतु प्रैक्टिस तो यही करनी पड़ेगी, दिखाना पड़ेगा आपको कि आप उसके लायक हो, वहां वैकुंठ जाने के लायक हो, ये आपको प्रूव करना पड़ेगा। ध्यान रखिएगा, ये सारा योग सिस्टम इसीलिए है कि आप वो योग करने लायक बने। क्या है? योग के दो पार्ट हैं, ध्यान रखिएगा। एक योग करना है, मतलब जुड़ना है, परंतु जुड़ने के लिए आपको क्या बनना पड़ेगा? लायक बनना पड़ेगा। ये सारी पद्धतियां हैं, ये सारी सीढ़ियां हैं, इन सीढ़ियों को क्रॉस करके आपको अरे उस मंजिल पे पहुंचना है ना भाई, कि सीढ़ी पे लटकना है। सीढ़ी अपने आप में पूर्ण है ही नहीं। तो योग के भी दो पार्ट हैं कि कृष्ण भगवान से योग, परंतु करोगे कैसे? तो उसके लिए यह बताया जा रहा है कि ऐसी मनोवृत्ति करने वाला ही व्यक्ति योगारूढ़। तो 10वें से 32वें श्लोक के अंदर जो भगवान चर्चा करने जा रहे हैं अब भगवद गीता के अंदर योग के ऊपर, वो क्या करेंगे? पहले बता रहे हैं हाईएस्ट लेवल। क्या बता रहे हैं? अगर आपने देखा 12वें अध्याय के अंदर भी जब भगवान भक्ति की चर्चा कर रहे हैं तो पहले क्या की थी बताओ? हाईएस्ट के लोएस्ट? हाईएस्ट लेवल पहले बताते हैं ये। पहले बताओ आप बच्चे से भी क्या कहते हो? यार 33% लिया, ऐसे कहते हो? क्या कहते हो पहले? 99% लाओ। इसी तरीके से भगवान ने भी क्या किया कि यहां योगारूढ़, क्या बताया था? योगारूढ़ हाईएस्ट स्टेज है ना, योग में आरूढ़ बैठे एकदम हिलने वाले नहीं, उनकी स्थिति क्या हो? तो यहां कहते हैं, अर्जुन पूछते हैं कि ये सारे सम हो जाएंगे, नो रिश्ते, फिर कहां जाऊंगा मैं जाऊंगा कहां? तो भगवान देखिए क्या कहते हैं। यहां 4 चीजें भगवान ने इस श्लोक के अंदर बताई है। मैं पहले श्लोक पढ़ देता हूं, उसका अनुवाद ध्यानपूर्वक सुनिए। योगी को चाहिए कि वह सदैव अपने शरीर मन तथा आत्मा को परमेश्वर में लगाए, एकांत स्थान में रहे और बड़ी सावधानी के साथ अपने मन को वश में करे। उसे समस्त आकांक्षाओं और संग्रह भाव की इच्छाओं से मुक्त होना चाहिए। तो 4 चीजें बताई। पहली चीज क्या कहते हैं? योगी युंजिता सततम, योगी युंजिता सततम। क्या कह रहे हैं? योगी युंजिता अर्थात योगी को लगातार योग का अभ्यास करना चाहिए। सततम कितना? योग का अभ्यास कितना होना चाहिए? सुबह 1 घंटे, आधा घंटे, 15 मिनट। यहां क्या भगवान ने यूज किया वर्ड? योगी युंजित, योगी युंजित।
प्रभुपाद जी कहते हैं मस्ट कंसंट्रेट इन कृष्णा कॉन्शियसनेस, युंजिता का अर्थ कृष्ण चेतना में केंद्रित करके। मन को केंद्रित करिए, किस में करोगे? भगवान श्री कृष्ण में। तात्पर्य प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि लोग जो जिस लेवल पे, कई लोग निराकार में करते हैं, कई लोग परमात्मा में करते हैं, और कई लोग निराकार का मतलब ब्रह्म में करते हैं, कई लोग परमात्मा पे करते हैं, और कई लोग भगवान में करते हैं। तो निराकार में भी करने वाले पार्शियल कृष्णा कॉन्शियस है। क्या है? हाँ, पार्शियल को हिंदी में क्या कहेंगे? आंशिक रूप से कृष्ण भावना भावित है। परमात्मा सर्वव्यापी भगवान क्या है? वो रूप में, स्वरूप में, वो भी पार्शियल, आंशिक कृष्ण भावना भावित है। परंतु भगवान में जो ध्यान लगाए वो क्या है? पूर्ण कृष्ण भावना भावित होता है। तो प्रभुपाद जी क्या बताते हैं, क्या कहते हैं कि इसका मतलब क्या है? योगी युंजिता सततम, तथा योगी को लगातार योग का अभ्यास करना चाहिए। सततम 24 आवर्स। देखा, ये फिर से आ गया सततम। क्या आया? भगवान ने कहीं बोला ही नहीं है कि 5 मिनट याद कर ले। मैं तो यही बोलता हूं ना, ये पता नहीं हो, नो पंडितों ने पता नहीं कहां से कर दिया ये, मतलब जो पंडित नहीं है वही कहते हैं 5 मिनट के लिए कर लो याद, है जी। अरे जिससे जुड़ना हो, मेटीरियल वर्ल्ड में नहीं कहते प्रभु जी, जो चीज आपको प्राप्त करनी है यू शुड थिंक अबाउट इट 24 आवर्स, राइट। वो एक किताब निकाली थी ना, क्या थी? सीक्रेट। क्या था उसका? यही था ना, अरे प्रभु, एवरी टाइम थिंक ऑफ दैट यू विल गेट इट। हर समय सोचो 24 घंटे। अबे लल्लू प्रसाद चौधरी, वो मिल भी गया मुझे, अगर वो मटेरियल चीज, वो चिकेगी कहां? तभी भगवान कह रहे हैं योगी युंजिता सततम, लगातार ध्यान करना पड़ेगा। तो कृष्ण भगवान का याद करो। अब अगर जब याद ही करना है तो परम सत्य की पूर्णता को याद करो ना। परम सत्य की जो पूर्णता है, सीधी ऑल्टरनेटिव हो कि 1000 रुपये घंटा कमाऊं या 10,000 रुपये घंटा कमाऊं या लाख रुपए घंटा कमाऊं, कौन सा लेना चाहिए बताओ? है लाख रुपए घंटा। और क्या, अकलमंद तो आदमी यही कहेगा। जब उसी समय आप परम सत्य को पूर्णता से जान सकें तो कृष्ण भगवान के ऊपर ध्यान लगाइए। क्या करिए? परंतु चक्कर क्या है कि भगवान को प्राप्त करना ही तो असली है, उस परम सत्य को प्राप्त करना, भगवान को, श्री कृष्ण को प्राप्त करना। अब वो तो उसमें प्रॉब्लम ये आ गई, वो कहते हैं मैं तो सिर्फ भक्ति योग से प्राप्त हो सकता हूं। किससे? भक्ति योग। मद भक्ते लभते राम, मद भक्ते लभते पराम, मेरी भक्ति प्राप्त करता है या मुझे भक्ति के द्वारा प्राप्त करता है, ये भी कह सकते हैं इसको। मद का मतलब मुझे भक्ति के द्वारा प्राप्त हो सकता हूं। क्लियर कर रहे हैं? अब क्या कहते हैं आगे? कह रहे हैं अगला, आत्मानं रहसि स्थितः। क्या? आत्मानं रहसि स्थितः। आत्ममन का मतलब होता है अपने, क्या है? हाँ, स्वयं को क्या करो? स्वयं को एकांत स्थान में रहते हुए, स्वयं को, ध्यानपूर्वक सुनो एक वर्ड, आत्मनम, स्वयं का मतलब मन, शरीर तथा आत्मा से। किससे? स्वयं कौन होता है? अभी स्वयं कौन है आप बताइए? मन, शरीर और आत्मा। उसमें स्थूल सूक्ष्म शरीर प्लस आत्मा। हाँ, विदाउट आत्मा तो फिर बेकार हो गया तीनों। क्या? स्वयं को क्या करे? अब रहसी का मतलब क्या? एकांत स्थान में। रहसी शब्द का मतलब क्या है? एकांत स्थान, एकांत में रहे। रहसी स्थितः,
स्थित हो। कहां? एकांत स्थान में। अब बताइए आप मुझे, अब इसको जोड़ो पहले वाले से। योगी युजतम क्या था? सततम। हर समय योग में इसको जुड़ा रहना चाहिए भगवान से। और कहां जाना चाहिए? एकांत स्थान में। अलग अलग भी पढ़ रहे हैं और साथ में जोड़ के ही पढ़ रहे हैं कि हर टाइम एकांत स्थान में रहना पड़ेगा उसको। क्या करना पड़ेगा? हर समय एकांत स्थान में रहना पड़ेगा, हर समय, एवरी टाइम। ध्यानपूर्वक सुनते जाइएगा। एकांत स्थान में जाना पड़ेगा। ये ध्यान योग के लिए ध्यान रखना, जो लोग ये मेडिटेशन जो कर रहे हैं ना, उनको बड़े ध्यानपूर्वक सुनना चाहिए। ये मेडिटेशन कंटिन्यूअस होनी चाहिए। ये नहीं घंटा भर सुबह या 2 घंटे भी कर लिया, 3 घंटे कर लिया या 15 मिनट कर लिया। ध्यान रखिएगा इस बात का, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। फिर हमें क्या कहते हैं? ये तो सिर्फ सतयुग में पॉसिबल था। कौन से युग में? आज बताओ, एकांत स्थान जाए पहले तो हिमालय, एकदम अकेला हो स्थान। ध्यान रखना, यहां बड़ी अकेला रहते हुए इसमें आगे भगवान कह रहे हैं कि एकांत स्थान में रहे। अगला मैं पढ़ देता हूं एक बार, आपको उससे और हो जाएगा। एकाकी, एकांत और अकेला। एकाकी का मतलब क्या होता है? अकेला। और ये 2 शब्द कैसे भगवान ने यूज किए? एकांत भी और अकेला। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं, चेलों के साथ नहीं जा सकता गुरु। समझ में आ रहा है? एक तो आप एकांत होगे, एकांतवास होगा, और ऊपर से अकेला होगा। एकांत का मतलब क्या हुआ? आप लोगों के बीच में भी एकांत कर सकते हो, क्योंकि आपका चित्त एक उस पर लगा हुआ है, कंसंट्रेटेड है। तो दुनिया, फिर भगवान ने ये क्या बोल दिया अगला वर्ड? एकाकी, अकेले। मतलब आप समूह में नहीं जा सकता उस व्यक्ति को, अकेले। 2 लोग भी नहीं प्रभु जी। अकेले का मतलब होता है 2, 3, 4 या अकेला। जो ध्यान योग बता रहे हैं, मेडिटेशन जो बता रहे हैं, ये सब मूर्ख बना रहे हैं। भगवत गीता के अनुसार ये लाइन से मूर्ख बना रहे हैं लोगों का। भगवत गीता जो असली योग पुस्तक है, उसके अंदर स्पष्ट रूप में जो श्री कृष्ण भगवान है, जिसको कि योगेश्वर मानते हैं सब, जो नहीं मानता उससे बड़ा कोई मूर्ख नहीं है। भगवत गीता जिसको कि आदि शंकराचार्य स्वयं ने कहा है कि समस्त वेदों का सार है, उसमें भगवान स्पष्ट रूप में बता रहे हैं कि जिसको ये ध्यान योग प्रैक्टिस करना है, उसको बेसिकली एकांत और अकेला क्या करना पड़ेगा? एकांत और अकेला। और भक्ति बिल्कुल उल्टी। भक्ति कैसे होती है? भक्ति को क्या कहते हैं? साधु संग सर्वशास्त्र का लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि है। हम तो कीर्तन करते हैं यहाँ के रोड पे, कितने जितने ज्यादा जमावड़ा होता है, जहां जितने ज्यादा लोग होंगे उतनी भक्ति के लिए श्रेष्ठ। अब वो कलयुग में पॉसिबल है कि नहीं? बताइए कि एकांत और अकेला पॉसिबल है? बताओ, चलो अपने आप लगाओ दिमाग, बताइए आप मुझे। भक्ति किस कहां पॉसिबल? भक्ति के लिए क्या चाहिए? अकेला, एकांत या समूह? समूह। संकीर्तन का युग है ये। किसका युग है? संकीर्तन। संग का मतलब यहां भगवान ने क्या कहा? एकाकी है जी। कमाल हो गया। रहसी, एकांत, स्थित। लो जी, ये सब ध्यान योग। क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो इसमें? हैं जी? पूछो लोगों से, जरा श्लोक दिखाओ, बोले ये लिखा है। और उससे पहले वाला भी लाइन पढ़ना जरूर, सततम। हाँ, क्या करते हैं? हाँ जी, हम अकेले चले जाते हैं रूम के अंदर, कोई नहीं घुसने देता किसी को उस टाइम में अंदर, एकांत होता है, मैं करता हूं। सततम नहीं, सततम तो नहीं, कम। क्या? सततम को क्या बना दिया? कम। थोड़ा। भगवान तो सततम कह रहे हैं भाई। बताइए अब मैं क्या कहूं आप लोगों से? मैं तो भगवद गीता पढ़ रहा हूं, मैं कुछ नहीं बता रहा कोई नई चीज। हमारे गुरुदेव ने, श्रील प्रभुपाद जी ने, हमारी पूरी परंपरा ने इसको यथारूप रखा है।
इसमें अपना निरूपण नहीं लगा दिया, अपना कुछ चेंजिंग नहीं करी है। आगे क्या कह रहे हैं ध्यानपूर्वक। तो ये यहाँ प्रभुपाद जी बताते हैं अपने तात्पर्य में कि यहाँ योगी का कर्तव्य बताया गया। योगी का ड्यूटीज क्या करना चाहिए योगी को? एकांत, सततम और अकेले। ठीक है ना? वेरी इंपॉर्टेंट। अब आगे क्या कहते हैं? एकाकी यत चित आत्मा, अकेले रहे तथा अपने मन को सावधानी के साथ अपने वश में करे। और क्या करे? अपने मन को वश में करे। कैसे करे? सावधानी से। कैसे करे? क्या बताया यहां कि एकाकी यत चित आत्मा, मन में सदैव सचेत। मन में सदैव क्या रहे? सचेत रहे। कहा है ना, यत चित आत्मा। योग की डेफिनेशन क्या है? कि जो चित है उसको सब वासनाओं से अलग करना। अगला कह रहे हैं योगी को एकांत में रहकर यत, इसका मतलब क्या है? यत चित आत्मा सदैव, मन में सदैव सचेत। उसका मतलब पहली चीज तो क्या हुआ? उसने उससे क्या किया? उसने उसको योग की पूर्णता नामक पुस्तक के अंदर प्रभुपाद जी लिख रहे हैं इस बात को कि बेसिकली ही नो डिजायर। पहली चीज क्या हुई? नो डिजायर। दूसरी चीज क्या बता रहे हैं अगले श्लोक में? निराशी ही, किसी अन्य वस्तु से आकृष्ट हुए बिना अपरिग्रह, स्वामित्व की भावना से रहित, संग्रह भाव से मुक्त। क्या बताया? दो वर्ड, बड़े इंपॉर्टेंट वर्ड है ये। क्या क्या वर्ड है प्रभु जी? पहला निराशी ही, किसी अन्य वस्तु से आकृष्ट हुए बिना। ये योग का तरीका बता रहे हैं। आगे फिर बताएंगे कैसे आसन भी लगाना है। पहले बताया कि मन को पहले तो ये सब चीजें होनी चाहिए। अब ये होंगी कैसे? तो ये डिस्क्राइब करेंगे प्रभु। फिर भगवान इस चीज को डिस्क्राइब करेंगे कि किसी वस्तु से आकृष्ट हुए बिना नहीं, किसी अन्य वस्तु, कोई भी अन्य वस्तु। अब अन्य क्या मतलब? अन्य का मतलब क्या है? कृष्ण को छोड़कर और कोई अन्य वस्तु। समझ में आ गया? अब वो कृष्ण भगवान को जैसे मैंने बताया आपको, आंशिक ब्रह्म, आंशिक परमात्मा और पूर्ण भगवान, हर टाइम, सततम, एवरी टाइम। और अपरिग्रह, स्वामित्व की भावना से रहित, एवं इसका यह अर्थ है संग्रह भाव से मुक्त, स्वामित्व की भावना से रहित। तो एकांत अकेला क्यों बोला प्रभु जी? एकांत का मतलब आप चले गए। एकांत का मतलब आपके अंदर ये भावना ही नहीं होनी चाहिए मैं जी मेरे रूम में जाता हूं, खत्म हो गया। तू कहां जाता है? जब कोई जंगल में आता है तो बोलता है कभी मेरे जंगल में जाता हूं? नहीं। घर में करेगा तो क्या बोलता है? मेरा कमरा, मेरा आसन। फंस गया। नहीं कहते ब्रह्मचारी लंगोट के चक्कर में लटक जाता है कि मेरा है, ये मेरा है, कहां ले गया है? जंगल जाओगे कैसे? कभी आपने सुना कि मेरा जंगल है प्रभु जी? भाई साहब, शेर 2 मिनट बता देगा आपको किसका जंगल है? कितना टाइम लगेगा उसको बताने में? 2 मिनट। यहीं से पकड़ता है सीधा। जानवर को भी यहीं से पकड़ता है, इंसान को भी यहीं से पकड़ता है। उसको पकड़ा है, पता है जुगुलर वेन कहां होती है। आपको भी नहीं पता होगा। उसके शरीर के अंदर स्पेशली सॉफ्टवेयर लोडेड होता है। क्या आप हर योनि जो लेते हो ना, उसमें सॉफ्टवेयर लोडेड मिलता है। सॉफ्टवेयर लोडेड मिलता है उसके अंदर, हर योनि में। जो भी योनि लेते हो, हर योनि का अपना सॉफ्टवेयर है। हर योनि का अपना सॉफ्टवेयर है। सिर्फ इस मनुष्य योनि के अंदर इस सॉफ्टवेयर से आप खेला खाली कर सकते हो। इसमें आपको ऐसा कंप्यूटर मिलता है जिसके अंदर की आप सॉफ्टवेयर को चेंज कर सकते हो। बाकी किसी योनि के अंदर आप सॉफ्टवेयर को चेंज नहीं कर सकते। समझ में आ गया? कंप्यूटर लैंग्वेज के अंदर जितनी मुझे आती है, सिर्फ मनुष्य शरीर में। जब भगवान ऐसा कह रहे हैं ऐसा करना पड़ेगा योगी को, उसका मतलब भगवान क्या बता रहे हैं कि यू कैन डू इट, यू कैन
डू इट। परंतु ध्यान योग सतयुग के लिए। क्या है ध्यान योग? किस युग के लिए? सतयुग के लिए। कलयुग का मतलब भी ये नहीं है कि आप मेरा मेरा कहोगे इसमें, नहीं 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 नहीं, उसमें भी हम श्लोक पढ़ते हैं। देखिए क्या कहते हैं। ये रूप गोस्वामी जी ने कृष्ण भावना अमृत के बारे में चर्चा करते हुए, ध्यानपूर्वक सुनिए क्या कह रहे हैं, कि लक्षणों के बारे में चर्चा करते हुए बता रहे हैं, जब मनुष्य किसी वस्तु के प्रति आसक्त ना रहते हुए, क्या नहीं रहते हुए? आसक्त ना रहते हुए कृष्ण से संबंधित हर वस्तु को स्वीकार कर लेता है। क्या करता है? स्वीकार। स्वामित्व नहीं जमाता, आसक्ति नहीं जमाता, स्वीकार करता है। क्या करता है? स्वीकार। तभी वह परिग्रह तत्व से ऊपर स्थित रहता है। तभी वह क्या रहता है? परिग्रह। परिग्रह का मतलब पोजेसिवनेस। पोजेसिवनेस को हिंदी में और सरल वर्ड क्या आएगा? परिग्रह का और सरल वर्ड क्या होगा? स्वामित्व के। पोजेसिवनेस, मेरा है। तभी वह परिग्रह से ऊपर स्थित हो रह सकता है। दूसरी ओर जो व्यक्ति कृष्ण से संबंधित प्रत्येक वस्तु को बिना जाने त्याग देता है तो उसका वैराग्य पूर्ण नहीं होता। उसी को क्या कहा गया? फल्गु कथ्यते। फल्गु वैराग्य कहते हैं उसको। क्या कहते हैं? फल्गु। फल्गु का मतलब दिखावे का, दिखावे का वैराग्य। ये चीज ध्यान रखना बहुत जरूरी है। तो भक्त जो है आसक्त नहीं है, परंतु भगवान की चीज को भगवान की सेवा में लगा रहा है। जैसे का अभी किसी ने प्रश्न किया था, अवतारी ने बताया था मुझे, प्रश्न का उत्तर मांग रहा था कि हमने कहा कि अपने घर को बोलो कि मंदिर है, तो उसने कहा कि प्रभु जी अब मेरे को बेचना है घर, तो मैं प्रॉपर्टी डीलर के पास क्या करूँ के जाऊँ, ये बोलूँ कि मंदिर बेच रहा हूँ। मैंने कहा नहीं, मंदिर तो तू बेच ही नहीं सकता, मंदिर तो भावना है। क्या है? इस तन मंदिर, तन को भी क्या कहा जाता है? मंदिर। तन मंदिर। कौन सा मंदिर? तन मंदिर। किसके लिए है? जो ये मानता है कि कृष्ण भगवान अंदर है, बैठे हैं। और किसके बैठे हैं हृदय में? जो इस बात को श्रद्धा रखता है। जो श्रद्धा नहीं रखता उसके लिए नहीं, उसके लिए बैठे होके भी बैठे नहीं है। अगर डॉक्टर सामने खड़ा है और आपको कुछ करने को कह रहा है, आपको हार्ट अटैक हो गया है, परंतु आपको विश्वास ही नहीं है कि डॉक्टर है, करोगे? परंतु साथ होके भी, एडवाइस भी मिलने के बाद आप नहीं कर पाओगे। सही बात है, गलत बात है? इसी तरीके से तो मैंने उनसे कहा उनको घर बेच रहा हूं, क्योंकि मंदिर तो मैं साथ ले जाऊंगा, मंदिर तो मैं साथ ले जाऊंगा, तो मंदिर नहीं है। परंतु जब हम भगवान को जहां स्थापित करते हैं वो मंदिर होता है। जब हम भगवान को स्थापित करते हैं तो क्या होता है? तो भक्ति योग के अंदर प्रत्येक वस्तु को कृष्ण की सेवा में लगाने के लिए प्रत्येक वस्तु का संग्रह किया जाता है। और भक्त लोग संग्रह करते हैं। किस लिए करते हैं संग्रह? बताइए आप मुझे। प्रभुपाद जी कहते थे वो मंदिर निर्माण करेगा। क्या करेगा? मंदिर निर्माण करेगा। मंदिर किस लिए होते हैं? हमारे प्रभुपाद जी के अनुसार मंदिर वो जगह है जो कि जहां की हम ज्ञान और विज्ञान देते हैं। क्या देते हैं? ज्ञान और विज्ञान। वो मंदिर है असली। जिस मंदिर के अंदर ज्ञान और विज्ञान ना दिया जाए, हर व्यक्ति जो उस मंदिर में आए उसको ज्ञान और विज्ञान, ये प्रभुपाद जी ने कहा है, ज्ञान और विज्ञान दिया जाए उसको, तो उसके लिए निर्माण करेंगे। तो प्रभुपाद जी ने लिखा है कि ये देखना कि जो सीमेंट की बोरियां आई हैं, जो सरिये आए हैं, कहीं कोई उठा के तो ना ले जाए उसको, कहीं दुकानदार हमारा बेवकूफ ना बना दे, भगवान का पैसा ना ले जाए, हमसे ज्यादा चार्ज ना कर ले। हाँ, ये प्रभुपाद जी ने कहा ये है, हम संग्रह कर रहे हैं, परंतु किसके लिए कर रहे हैं? परंतु ध्यान योग में संग्रह कर सकते हो। क्या कह दिया भगवान ने ध्यान योग के लिए? निराशीर परिग्रह, नहीं, संग्रह रहित हो गया काम खड़ा। कितना प्रैक्टिकल है भक्ति योग। प्रैक्टिकल है, बाकी प्रैक्टिकल ही नहीं है प्रभु जी। बाकी चीज प्रैक्टिकल ही नहीं है, भक्ति प्रैक्टिकल है। तो यही तो हम आपके सामने अनाउंसमेंट करना चाह रहे थे कि जैसे हम आपसे इतने दिनों से बोलते आ रहे हैं कि हम भी क्या करना चाहते हैं? संग्रह। क्या करना चाहते हैं? संग्रह करना चाहते हैं। उस संग्रह करने के किस लिए करना चाहते हैं? कि हम भगवान कृष्ण की, राधा कृष्ण की सेवा जो है वो अनंत गुना बढ़ा सकें।
बोलो वो कैसे? तो आज हम ये अनाउंस कर रहे हैं कि कोई भी चीज को संपन्न करने के लिए, भगवान की सेवा भी संपन्न करने के लिए, कोई भी कार्य संपन्न करने के लिए 3 चीजों की आवश्यकता होती है: व्यक्ति की, जगह की और धन की। व्यक्ति, जगह और धन। तो हम लोग इस अज्ञानता को दूर करने के लिए एक छावनी बनाना चाहते हैं। आप कहोगे छावनी क्यों बना रहे हो? छावनी इसलिए बना रहे हैं कि भगवान ने गीता में स्वयं कहा है कि ज्ञान की तलवार, क्या बोला है? ज्ञान की तलवार से अज्ञानता को काटो। तो जो जहां तलवारें चलती हैं वो जगह क्या कहलाती है? छावनी। और हमारे परम गुरुदेव भक्तिवेदांत स्वामी ठाकुर प्रभुपाद जी को चैतन्य मंगल के अंदर चैतन्य महाप्रभु ने खुद कहा कि मैं अपना सेनापति भेजूंगा। क्या बोला? मैं अपना शुद्ध भक्त भेजूंगा। ये सब कुछ नहीं कहा। क्या कहा? मैं अपना मोरो सेनापति। तो छावनी में कौन होगा? किसके कहने के अनुसार चलेगी छावनी? सेनापति के अनुसार। और वो सेनापति हमारे कौन है? भगवान श्रील प्रभुपाद, जो कि भगवान का जो ज्ञान का अस्त्र और शस्त्र है ये हमें देंगे। तो इस छावनी के निर्माण के लिए हमने जगह भी वही चुनी जहां की क्या हुआ था? युद्ध। क्या हुआ था? युद्ध, महाभारत। तो कुरुक्षेत्र के धर्म क्षेत्र में, कुरुक्षेत्र के धर्म क्षेत्र में हम इस छावनी का नाम, हर छावनी का नाम होता है, नहीं होता? जैसे अंबाला की छावनी है, अंबाला कैंट, तो हमारी छावनी का नाम है गीतालय। क्या है? गीता का घर। इसके अंदर गीता का ज्ञान की तलवार रखी जाएंगी, जिसमें आप लोग आएंगे, अपना जीवन सफल करेंगे। तो हम आप सबसे अनुरोध करते हैं कि आप पूर्ण तरीके से हमारे साथ हम मिलकर करेंगे। अकेले नहीं कर सकते। आज मैं कहूं कि मैं अकेला कर सकता हूं, इससे बड़ा मूर्ख नहीं मिल सकता कोई दुनिया के अंदर। तो मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि आज आवश्यकता किसकी है? अगर आप थोड़ा सा भी समझ जाएंगे कि आज आवश्यकता जो है वो इसी छावनी की है, इस गीतालय की है, जिसमें आप रहें आके हमारे साथ। जो 2-3 दिन रहना चाहता है 2-3 दिन में रह के सीख के जाए। जो लंबा रहना चाहता है वो लंबा रह सके। जो पूरा जीवन रहना चाहता है वो जीवन रहे। क्योंकि भगवान ने तो क्या कहा है? सततम। क्या कहा है? सततम का है। ध्यान रखिएगा इस बात का। तो ये एक रेजिडेंशियल होगा जहां की आप रह सकते हैं। तो एक ये हम गीतालय बनाना चाहते हैं, उसके लिए हमें लोग भी चाहिए, साथ में जगह के हमने इंतजाम किया है, और हमें धन भी चाहिए, लक्ष्मी चाहिए। बिल्कुल प्रभु जी, लक्ष्मी चाहिए नारायण की सेवा करने के लिए। हम इस भ्रम में नहीं है। कई बार लोग कहते हैं ये संस्था तो बहुत है, हम मना नहीं कर रहे, परंतु हम अपने बारे में कह सकते हैं, दूसरे के बारे में हमें कुछ नहीं कहना। हम सिर्फ एक ही चीज करते हैं। क्या करते हैं? भगवान का प्रचार, भगवान की जो वाणी है उसका प्रचार करते हैं हम। और किसी भी चैरिटेबल एक्टिविटी जो कहते हैं ना, दान पुण्य जो करते हैं, उसमें हम इन्वॉल्व नहीं हैं। क्योंकि आप 50 चीजें जब करते हैं तो क्या होता है? बढ़ जाता है एनर्जी। तो हम वो एनर्जी बांटना नहीं चाहते। हम चाहते हैं वो एक ही जगह लगे। वो भगवान कृष्ण ने भी भगवद गीता में कहा है कि जो ये प्रचार करता है जो पर वो मुझे सबसे प्रिय है। प्रचार का मतलब ध्यान रखिएगा, सहयोग भी चाहिए। जो सहयोग करता है उसको बराबर है कि जो प्रचार कार्य है, जो भक्ति है वो पूर्ण है। जो झाड़ू भी मार रहा है वो प्रचारक के बराबर है। क्योंकि अगर झाड़ू मारता है, सफा रहती है जगह, तो बेसिकली वहां बैठता है, एक सुनने वाले बैठेंगे आके, साफ सुथरी जगह रहेंगे। इसलिए मैं आप सबसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि इसमें धन की आवश्यकता है, बहुत आवश्यकता है। हमें इस चीज को सफल बनाना है। उसके लिए जितनी जल्दी से जल्दी आप जितना दिल खोलकर धन दें उतना बढ़िया है। और ध्यान रखिएगा, आप सोचोगे धन दे दिया इससे क्या होगा, प्रश्न उठ सकता है। तो मैंने चर्चा करी आपसे कि जो भी चीज आपको भगवान से जोड़ दे उसको योग कहते हैं। तो ये दान योग है। क्या योग है ये? दान योग। इस दान करने से आप भगवान से जुड़ेंगे। दान क्या है?
हम दान कहते हैं, वो तो भगवान की कृपा है जो हमें दान बोल देते हैं दान, परंतु सब कुछ तो भगवान का है, भगवान को वापस देना। आप जो पूरे जीवन पर्यंत काम करते हैं, उसका रिजल्ट क्या आता है? आप समय नहीं दे पाते क्योंकि आप इधर उधर हैं, आप समय नहीं दे पाते, अपना काम करना है, ये करना है, परंतु उसका फल अगर आप दे देते हैं तो समझ लो वो समय भी आपने दे दिया। तो इसीलिए मैं आप सबसे अनुरोध करता हूं कि दिल खोलकर आप, ये हम जो गीतालय बनाने जा रहे हैं, इसमें आप दिल खोलकर लक्ष्मी का दान करिए, आइडियाज दीजिए, स्वयं ध्यान रखिएगा, स्वयं तो जुड़िए, साथ में दूसरों को भी जोड़िए। अब जैसे राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, अयोध्या में हो रहा है, अब राम जी की बात भी तो पहुंचानी है लोगों तक। राम मंदिर बन रहा है, बहुत बढ़िया, परंतु हम क्या बना रहे हैं? आप क्या बना रहे हो फिर? हम वही राम जी की वाणी जन जन तक पहुंचा रहे हैं। हमारी इच्छा है हनुमान बनाने। क्या बनाने? हनुमान। राम जी तो बन नहीं सकते कोई, राम जी तो राम जी हैं। हर के मन के अंदर मंदिर हमें कंस्ट्रक्ट करना है। मंदिर हर के हृदय में मंदिर होना चाहिए। हर व्यक्ति के हृदय में मंदिर होना चाहिए। वो कैसे आएगा? मंदिर से भगवान नहीं आते, ध्यान रखिएगा, भगवान से मंदिर आया करते हैं। एक भक्त के हृदय में भगवान होते हैं, इसलिए वहां मंदिर ऑटोमेटिकली बन जाता है। तीर्थ स्थान या धाम के अंदर भगवान नहीं आया करते। आप सोचोगे वृंदावन है इसलिए कृष्ण भगवान आए, नहीं नहीं, क्योंकि राधा कृष्ण वहां है इसलिए वो वृंदावन आया। ये ध्यान रखिएगा। मुख्य को भी अलग मत करिएगा। अपने हृदय में राम जी को, कृष्ण भगवान को लाइए, अपने हृदय में राम राज्य स्थापित करिए। ये आप ध्यान रखिएगा। तो आप सबसे मैं विनती करता हूं, ये आज बहुत आवश्यकता है इसकी। बोले अभी तो लॉकडाउन चल रहा है, क्या होगा, कैसे आएंगे? जीवन भर तो लॉकडाउन नहीं चलेगा। चलेगा नहीं। हमने तो ये देखा है कि पहले भी लोगों ने अपने को इस ज्ञान से लॉकडाउन कर रखा था, नहीं कर रखा था? कर रखा था। और हमारा हर का कर्तव्य बनता है कि हम लोग सब इसमें जुड़े, स्वयं करें और दूसरों को जोड़ें। 14 घंटे उनको सुनवाएं। और ये दान जो है, इसके लिए मैं फिर आपसे विनती कर रहा हूं कि जितना दान में भी ध्यान रखिएगा। दान के भी लेवल्स होते हैं। पद्म पुराण के अंदर इसके बारे में चर्चा आई है। श्रेष्ठतम दान विद्या दान को बोला गया है। दान में भी लेवल बताई गई है पद्म पुराण के अंदर। हाईएस्ट दान बताया गया विद्या। और ध्यान रखिएगा, भौतिक एजुकेशन को अविद्या कहा गया है और आध्यात्मिक ज्ञान को ही विद्या कहा गया है। यह भी ध्यान रखिएगा। परा विद्या इसी को कहा गया है, विद्या इसी को कहा गया है। परंतु जब भौतिक ज्ञान इस परा विद्या को जानने के लिए और इस पे चलने के लिए सहायता करता है, तो बेसिकली वो भी ज्ञान जो है वो क्या बन जाता है? परा विद्या कहलाता है। तो आज दुनिया में स्कूलों की और कॉलेजों की कमी नहीं है जो कि अपरा विद्या दे रही है, जो अविद्या का ज्ञान दे रहे हैं, उनका कोई कमी नहीं है। मटेरियल एजुकेशन, भौतिक ज्ञान की कोई कमी नहीं है। परंतु कमी किसकी है? डेडिकेटेड को हिंदी में क्या कहेंगे? समर्पित, पूर्ण तरह से समर्पित एक ही कार्य के लिए। आप देख भी रहे होंगे, हम लोग जो भी चर्चा करते हैं उसमें सिर्फ आध्यात्मिक ज्ञान की चर्चा करते हैं। हमारा एक ही कार्य है, इसमें हम चाहते हैं। तो एक चीज तो ये, आपको विद्यादान, सबसे श्रेष्ठ दान आपको मिलने का, आप करने का चांस मिलता है। ये हर जन्म में नहीं मिलता, ध्यान रखिएगा एक चीज। जिनको मिला है उनको अवसर नहीं खोना चाहिए। और ध्यान रखिएगा कि दे दूंगा, ये भी चक्कर में मत रहिएगा, क्योंकि समय किसके पास कितना है किसी को नहीं मालूम। दूसरी चीज, कई बार लोग कहते हैं एक्स्ट्रा होगा तब देंगे। हाँ, वो अच्छा है, परंतु उससे बेहतर क्या है? उससे बेहतर क्या है बताइए? आप खुद ही बताइए, आप सोचिए उससे बेहतर क्या है कि जब मैं अपने आप को थोड़ा सा काट कर उसमें से जब दूंगा। माता पिता को क्यों लोग कहते हैं देखो अपने आप को काट कर इन्होंने बच्चे को पाला, इसलिए श्रेष्ठ माना ना, इसलिए बोल देते हैं ना श्रेष्ठ, कि अपने को काटा और दिया। तो दान में भी भगवान भी ये देखते हैं कि इसने अपनी इंद्र तृप्ति को कम किया, अपनी आवश्यकताओं को कम किया
और मैं जो चाहता हूं, जिसके लिए मैं आता हूं, जिसके लिए मैं अपने भक्तों को भेजता हूं, उसके लिए इन्होंने सहयोग किया। तो ये हमारी आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि इस सहयोग में जुड़िए और सबको जोड़िए जितने को जोड़ सकते हैं। और जितनी जल्दी ये लक्ष्य में आ जाएगी उतनी जल्दी हम इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर सकेंगे। तो आज के दिन हमने इसको प्रारंभ किया है। आज जो है पूर्व संध्या है बलराम जयंती। बलराम जी कल का आविर्भाव है जो कि आदि गुरु हैं। तो आप ये प्रेजेंट की तरह कर सकते हैं। और आपसे अनुरोध है कि हमारे वेबसाइट पे जाइए givegita.com/गीताल्य givegita.com/गीताल्य पे जाइए और कल तक सारा डोनेशन पेज सब कुछ आज भी बोलते हैं, बता रहे हैं कि आज भी आ गया है। आज तारीख है 2 अगस्त 2020 को ये शुरू हो गया है। तो आप उस पर डोनेशन कर सकते हैं। और आप कोई हमसे संपर्क करना चाहते हैं इस प्रोग्राम के बारे में तो हम 9210531053 पे IVR आएगा वो तो नंबर पूछेगा तो 7 नंबर दबा दीजिएगा। कौन सा नंबर? 7 नंबर, जिसमें कि आपको और डिटेल्स पता लगेंगी। फिर से मैं दोहरा रहा हूं givegita.com/गीताल्य और दूसरा 9210531053 पे जाकर 7 नंबर पे आप जाके आप उनसे बात कर सकते हैं। अगर आपको और जानकारी चाहिए या कुछ जानना चाहते हैं तो मैं आपसे फिर से विनती करता हूं कि इस कार्य में जुड़िए। और हम रोज कहेंगे अब आपसे इसके बारे में, क्योंकि भूलना हमारी प्रवृत्ति, मनुष्य की प्रवृत्ति है। आपको बोलेंगे तो हमें भी याद रहेगा। तो हम रोज इस पे चर्चा करेंगे। सुबह चाहे वो भागवतम की क्लास हो या जो भी क्लास होगी उसके अंदर इसकी चर्चा होगी। आप भी इसमें आइडिया बनाइए, आप भी इसमें जुड़िए, आप भी दीजिए। हर व्यक्ति जुड़ सकता है, हर, चाहे वो माता हो, प्रभु हो, पत्नी हो, पति हो, बच्चे हो। पॉकेट मनी मिलती है ना, उसको भी देना सीखिए। ये तो है नहीं कि हवा पानी नहीं मिलता आपको। कौन देते हैं? भगवान देते हैं। बच्चे को भी हाथ डालिए। कितने देने हैं? प्रोजेक्ट कितना है? प्रोजेक्ट तो 30 करोड़ का है, परंतु बड़ा अमाउंट नहीं है ना जी। बताइए आप मुझे, 3000 लोग जुड़ जाएं, लाख लाख रुपए देने वाले, तो हो गया? नहीं हो गया? पूरे हिंदुस्तान में 3000 लोग नहीं जुड़ सकते। परंतु प्रोजेक्ट की फर्स्ट फेज जो है वो करीब 13 से 15 करोड़ रुपए की पड़ेगी। क्या हुआ? कितने लोग जुड़े बताओ? 1500 लोग जुड़े पर मुझे 1500 लोग जुड़े, उसमें से कई लोग ज्यादा भी हैं। ज्यादा देंगे तो जुड़िए। ये मौका हाथ से जाने मत दीजिए। ये मौका आराम से प्राप्त नहीं होता, सबको प्राप्त नहीं होता। हमें ही प्राप्त हुआ है, इसलिए हमने इसको पकड़ लिया है। ये भगवान का प्रचार करने का हमें मौका मिला है, इसको हम छोड़ेंगे नहीं। तो अगर किसी का भी कोई इसके रिगार्डिंग प्रश्न होगा या कुछ है, आज से शुरू कर दीजिए। तुरंत दान, महाकल्याण। क्योंकि पता नहीं है प्रभु जी, कल मेरे को भी नहीं पता कि कल मैं रहूंगा या नहीं रहूंगा। इसलिए टाइम मत करिए और दिल खोल के दीजिएगा। भगवान के लिए है। कमी उसी को पड़ती है जो भगवान के साथ कंजूसी करता है। भगवान का है, भगवान की सेवा में लगाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। Rahul Chandila is asking from Faridabad. Some people are saying that the Gaudiya Sampradaya is not bona fide Sampradaya and its philosophy is not based on Vedas and Shastras. It is just created by some Bengalis, and they also said that Radharani is just an imagination of some Vrindavan Goswamis and Bengalis. They also said that there is no mention of this Golok Vrindavan in the scriptures, and Golok is Gaudiya own imagination. They create their own Brahma Samhita. Guruji, please help how to answer them. Nothing. The person who does not believe in the scriptures, how can you talk to them? There is so much evidence of Chaitanya Mahaprabhu. It is full of evidences. The Chaitanya Mahaprabhu is the Supreme Personality of Godhead himself. So Radharani is mentioned. Everyone believes in Radharani. Which Hindu is there who does not believe in Maharaj? They must not be Hindus then. Remember, there are so many people have come. Like I'm give the name Brahm Kumaris. They are not Hindus. Where are they Hindu? They are not Hindus. Sorry, they are not Sanatan Dharmis. They don't follow the Vedas. Ask any person who follows the Vedas. They are not Vedic at all.
Not at all. Please be cautious of such people. The people who deny such things, you should understand that they are not following Sanatana Dharma, which today is known as Hinduism. They are nowhere near Hinduism. They are converts. They have converted. This you will have to understand. We are talking to Shastras. They have not read any literature of the Gaudiya Vaishnavas. So that is their foolishness. Gaudiya Vaishnavas have never given any other Shastras. They have just elaborated the Shastras and given conclusion of the Shastras in all their writings. There is nothing new in Gaudiya Vaishnavism. Vrindavan was there before Gaudiya Vaishnavism came in. It was Chaitanya Mahaprabhu and his disciples who basically helped to rediscover Vrindavan. And they are still on the platform of Bengali and all that. That means they are not spiritual at all. A person who's on platform of that you are Bengali and I am Assamese and I am UP wala, I am Haryana wala, I am Rajasthani and I am from South India, they are still on the bodily platform. Then how can you talk to people who are on the bodily platform about spirituality? How would they understand Vrindavan or Krishna or Radharani? They can't understand anything. So, this is all foolish talk. Gaudiya Vaishnavism is established. It is established and it is a paramparik sampradaya. It is not some thing which has come out of the mind. Sorry, this is all based on the Shastras. All Gaudiya Vaishnava Shastras are quoting from the Vedas, Upanishads, Purans, Itihas. I hope that helps. Thank you. राहुल चंडीला जी पूछ रहे हैं कि मुझसे एक व्यक्ति ने कहा कि भगवान विष्णु जी भगवान है, कृष्ण जी भगवान नहीं है। भगवत गीता उन्होंने नहीं बोली, वो परमात्मा ने उनके अंदर से योग युक्त होकर बोली। ये सब भीष्म पर्व में भी लिखा हुआ है। उसने मुझसे ये भी कहा कि रामायण में कहीं श्री राम जी को भगवान नहीं बताया गया है और भगवान कभी गर्भ से जन्म नहीं लेते और लक्ष्मी जी भगवान विष्णु की पत्नी नहीं दासी हैं। ये सब सुनकर मन बड़ा अशांत हो गया है। कृपया मेरे मन की अशांति का समाधान। क्यों आपको अशांत क्यों हो गया? आप तो बड़े वीक हो, बड़े वीक हो आप तो। कोई भी कुछ कहेगा आप मान लेंगे। राम जी को किसने नहीं कहा कि भगवान नहीं है? बताइए आप मुझे, किसने नहीं कहा? और भगवद गीता को अंदर से बोली बाहर से बोली, कहीं भी नहीं है ये। श्री कृष्ण भगवान बोल रहे हैं, कृष्ण भगवान उवाचा, बड़ा क्लियर आ रहा है। भगवान उवाच रहे हैं, कहीं नहीं लिखा कि अंदर उवाच रहे हैं बाहर उवाच रहे हैं। बेकार की बात है, उसे खुद ही नहीं पड़ी होगी भीष्म पर्व। वैसे लोगों के साथ क्या करें? ऐसे तो मिलेंगे भाई, ये नास्तिक लोग हैं। क्या है ये? नास्तिक लोग हैं। तो ऐसे तो बहुत मिलेंगे आपको, इतनी जल्दी डिस्टर्ब हो जाओगे। शास्त्रों के आधार पर रहिए, बोलिए, उनको दिखाओ कहां लिखा है, बताओ। बोले शास्त्र कोर्ट नहीं, ऐसे नहीं हो, हवा मत करो। एक्चुअली बताइए आप। बहुत सारे आ गए हैं जो परंपरा से ही नहीं है, परंपरा से नहीं है, संप्रदाय से नहीं है किसी भी। ऐसे लोगों से सावधान रहिएगा। धन्यवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम राहुल चांडिला इज देयर एनी नीड फॉर मटेरियल क्वालिफिकेशन फॉर ज्वाइनिंग एज अ फुल टाइम डिवोटी? नो, only qualification is that you want to advance in spiritual life and serve Lord Krishna throughout your life. आगे इनका अगला प्रश्न है गुरुजी, नाम अपराधों से रहित होकर जप कैसे करें और अपराधों के स्तर से ऊपर कैसे उठें? अपराध को जानकर और उनसे बचकर। सिंपल है। रूल्स को कैसे फॉलो करें? रूल्स को जानिए और उनको रूल्स को तोड़िए मत। और सबसे बड़ी बात है, अटेंटिवली चांट करिए, ध्यानपूर्वक, क्योंकि सारे बीज तो अनअटेंटिव चांटिंग में होते हैं, गलती करने के। आगे इनका अगला प्रश्न है, ध्यान पूर्वक जब कैसे करें? जब कर कुछ नहीं, सिर्फ सुनो, उसी का मतलब होता है ध्यान। लिसन। ध्यान पूर्वक जप करने का मतलब है एक एक शब्द सुनना चाहिए। आगे जब करते समय कैसे पता लगे कि हम ध्यान पूर्वक जप कर रहे हैं? हाँ, क्योंकि मन इधर उधर कहीं जाएगा ही नहीं, क्योंकि गेट बंद होगा मुंह और कान के बीच में। अगला प्रश्न है इनका, बलराम जयंती पर 12 बजे तक उपवास है, उसके बाद एकादशी का प्रसाद पा सकते हैं, तो ये एकादशी का प्रसाद क्या होता है? एकादशी का प्रसाद ही नहीं मालूम आपको क्या होता है? चाहिए givegita.com/एकादशी है ना, वही है ना।
givgita.com/ekadashi पे जाइए। आगे इनका अगला प्रश्न है, भक्ति में उत्साह कैसे लाएं? उत्साह कैसे लाएं? जो बातें कही जा रही हैं उनको माने। पहले तो आपको इंपॉर्टेंस जाननी पड़ेगी, उत्साह किस चीज़ में आता है। जिस चीज़ का आपको इंपॉर्टेंस नहीं है, जिसकी चीज़ में लाइफ के अंदर, उसका उत्साह आएगा नहीं आएगा। उत्साह किस चीज़ में आता है? जिस चीज़ का आप मानते हैं कि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जितनी इंपॉर्टेंट होती है उतना उत्साह बढ़ जाता है। ध्यान रखिएगा, जितना आप इंपॉर्टेंस मानेंगे आप अपने आप को देख सकते हैं। अगर आप इंपॉर्टेंस नहीं मान रहे हो, उत्साह कम हो जाएगा। अगर आप इंपॉर्टेंस मान रहे हो, उत्साह बढ़ जाएगा। जितने शंकाएं होंगी उतना गड़बड़ होगा, प्रश्न होंगे तब भी ठीक है। जब वो शंकाओं में बदल जाती है तो और प्रॉब्लम आ जाती है। आगे चलिए। इनका अगला प्रश्न है, भगवान ने हमें आश्वासन दिया है कि तुम मेरी पूर्ण शरण में आ जाओ, मैं तुम्हारे सारे पापों को हर लूंगा, डरो मत। फिर भी हम उनकी शरण में क्यों नहीं जाते, इसका कारण क्या है? वही हमारे जो मजा करने की आदत, भौतिक जगत को अभी भी समझते हैं कि भगवान की वाक्य पे विश्वास ना होना, भगवान के कथन पर विश्वास ना होना ही और कोई कारण नहीं। आगे अभिषेक अष्टतेकर का प्रश्न है जी, विजयपुर से लिखते हैं, थैंक्स फॉर आंसरिंग माय क्वेश्चंस, व्हाई इज इट सो दैट वी डिड सिन इन प्रीवियस लाइफ्स एंड सफर फॉर इट इन दिस लाइफ? No, both things happen. It also, you suffer certain sins, you suffer in this life only. Certain sins are carried forward. Certain, because for bearing the fruit of those sins, there are a lot other activities involved. It takes time. Just someone, for example, his young son has to die, for example, at the age of 21. So first, in his previous life, he will have to do some punya to beget a child, a son. After he does that punya, he will beget a son, and then he'll get the sin which he has committed was that the son will die, so he'll get unhappiness. So first he will get happiness, and then when that thing goes, he'll get unhappiness. So this is all a cycle. This is how it works. दुखी होने के लिए आपको पहले उस चीज से आसक्ति बनानी पड़ेगी, है ना जी? जब तो दुखी होगे। ज्यादा दुखी कब होगे? जब आसक्ति ज्यादा होगी। जब आसक्ति कम होगी या आसक्ति नहीं होगी तो दुखी कैसे होगे? हो नहीं सकते। इफ समवन वेरी क्लोज टू यू डाइज, यू फील मोर हर्ट, और व्हेन समवन यू फील मोर अनहैप्पी देन समवन हु यू डू नॉट नो दैट पर्सन इन ही डाइज, है ना? आगे अमर्श गौतम इज आस्किंग, अहिंसा परमो धर्मः, धर्म हिंसा तथैव च। Dandavat Pranam Guruji, please explain when and where this shloka is applicable. See, it's complete shloka, as you said. Ahimsa is paramo dharma, but hinsa is also dharma. Krishna very clearly in the Bhagavad Gita says that we should not do any non-violence. But where it is necessary, we'll have to go in for violence. For example, a good doctor avoids surgery. But if it becomes very necessary, then he performs surgery. Surgery is violence. In the same way, a devotee like Arjuna was avoiding what? Violence. But Krishna told him that no, at that particular point of time, what he was avoiding was wrong. Violence was needed because these people were given a lot of chances. And today, to become non-violent, become peaceful, hand over things as they are, all these things, all chances were given to them. But they didn't abide they didn't accept those chances. That's why the whole problem came about. So that is why. आगे ना अलका द्विवेदी जी लिख रही हैं, गुरुजी, आप कहते हैं कि कृष्णा को याद करो, कभी भूलो नहीं, लेकिन मैं सतत नाम नहीं जप कर पाती हूँ, न ही सतत भगवान का चिंतन कर पाती हूँ। 16 माला में भी जैसे सुधार होता है तो पता नहीं फिर से क्या होता है कि अपराध हो जाता है और फिर से नीचे गिर जाती हूँ, वो भी ठीक से नहीं हो पाता। तो क्या मेरे पाप ही मुझे परेशान करते हैं? मन करता है। पापों को तो दूर किया जा सकता है बड़े आराम से। पापों को तो भगवान की शरण में जाने से दूर किया जा सकता है। ये स्थिति शुरू के अंदर सबके साथ होती है। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा, सिर्फ 1-2 को छोड़कर अरबों में, जो कि बेसिकली शुद्ध भक्त होते हैं, जो पैदा ही होते हैं, उनके साथ ये प्रॉब्लम नहीं होती। बाकी सबों के साथ ये प्रॉब्लम होती है। शास्त्र बताते हैं कि ऊपर नीचे गोचे कभी कहते हैं ना, पानी में जब डूबता आदमी तो पहले पानी पीता भी है, फिर बाहर भी निकलता है मुंह, तो ये सब चलेगा। परंतु इसमें भक्ति नहीं छोड़नी किसी हालत में भी, और ध्यान से उसको बढ़ाना है, समझ के इस बात को भक्ति बढ़ानी है। आगे चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम अमर्श गौतम, ही इज आस्किंग,
Shri Bhagavan is saying in Bhagavad Gita that among the purifiers I am Vayu. So can we not perform Achman with Vayu? You can't perform. Achman. There is a process. There is a process. Vayu is there. The mantra is what? Mantra is what? Without the mantra, doing Achman is useless. And mantra is what? Sound. Sound travels through. You're using the voice. Are you not using air? So you're using it. So what's the problem? आगे चलिए. Next question from our This question, these type of questions are actually useless. I'm very clear about it. I think so. You may feel bad, but it is a fact. There are processes which have been stated. You don't challenge processes and don't try to decipher processes. It's waste of time. आगे चलो. Next question from Amarsh Gautam is, you have told Prabhuji that Prabhupada ji has reduced malas from 64 to 16. Is it contemporary to Shastras? Do Shastras permit Guru to amend rules of Shastras? Yes, founder Acharya can. Sansthapak Acharya can. According to time, place and circumstances, they can. Not everyone. Whatever he had to amend, he has stated very clearly. Now there should be no change. That is also he has stated. आगे चलिए. There are 15 more questions from Amarsh Gautam. So नहीं. for time now, I'm just skipping them, taking another questions. हिमांशु यादव किशोरी खेड़ा से लिखते हैं गुरुजी. हाँ जी. कल बलराम जयंती पर उपवास रखने का सही समय क्या है और प्रसाद में क्या क्या ग्रहण कर सकते हैं, कृपया मार्गदर्शन करें. सुबह का जो भी व्रत होता है वो सुबह सूर्य उदय से प्रारंभ होता है और कल बलराम जी का अवतार का दिन है, आविर्भाव है, जयंती है, तो कल हम दोपहर तक व्रत रखेंगे और एकादशी का प्रसाद पाएंगे. आगे. Atulya Prabhu is asking, when Mataji asked the question, her daughter died 2 years back in suicide. She was unmarried. She wants to know that can they do her shadh or what is the process for purification? Yeah, become a devotee. They should become devotees. Chant 16 rounds, follow 4 simple. Do devotional service. That will help the others because in Kali Yuga, there is no other way out. You practice yourself. आगे. Chirag Chadda is asking from Delhi. In Bhagavad Gita, Shri Bhagavan is advising Arjuna to do his karma. That is, being a Kshatriya, he must fight. So, being human in the Bhautik world, is it ethically wrong or impractical to work, earn, and make a living out of life? Then as compared to this, being totally indulged in bhakti, what is better? Yes, you need total indulgence in bhakti also. Yeah. That is the best. That's what Krishna says. 75% of your life has to be given for totally indulged in bhakti. Brahmachari, Vanprasth, and Sannyas. That means 75% of your life has gone. 25% also, that also in which you will only, Krishna, you don't read the whole Bhagavad Gita, that is the biggest problem. Krishna says that you will only work and let whatever will come automatically, let it come automatically. Don't strive for anything. Don't strive for anything. That also Krishna says. Don't strive for anything. But what happens with people? They start striving to get results. Sorry. If you want to follow the lower level, then also it is difficult. In which you basically offer all the results to Krishna and you become Nishkam Karma Yogis. So that is there. So ये आप करना पड़ेगा. और आप बिकॉज कलयुग के अंदर क्षत्रिय ब्राह्मण है ही नहीं, कोई सब शूद्र हैं. कलौ शूद्र संभवा. तो डोंट. अर्जुन जी ने सारा कुछ क्या किया? He was a friend. Krishna is telling time and again in Bhagavad Gita, क्योंकि तुम मेरे भक्त और मित्र हो, इसलिए मैं तुम्हें ज्ञान दे रहा हूं. पहले भक्त और मित्र बनो, फिर आप अर्जुन को जो कहा है वो करो. क्षत्रिय बनो, बाद में क्षत्रिय बनो, बाद में अपना कर्म करो. पहले भक्त बनो, अर्जुन जैसे भक्त बनो, फिर अपना काम करो. तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी. यू विल ऑल गो बैक होम, बैक टू गॉड. बट फर्स्ट बिकम, क्या बता रहे हैं भगवान कि तुम मेरे क्या हो? भक्त हो और मित्र हो. ऑटोमेटिकली बेस तो हो गया ना. पहले भक्त और मित्र बनो, पहले भक्त बनो, फिर ये नेक्स्ट लाइन आती है जो आप बता रहे हैं. आगे चलिए. पुतुल सिंह जी का, माता जी का प्रश्न है कोलकाता से. ये कहती हैं
गुरुजी, क्या माताएं गिव में फुल टाइम सर्विसेज कर सकती हैं? क्या माताएं वहाँ पर सुरक्षित हैं? जी हाँ, सुरक्षित हैं। फुल टाइम सर्विस भी कर रही हैं माताएं, यहाँ हैं जो फुल टाइम सेवा कर रही हैं। उसके लिए आप 9210531053, क्या नंबर है वो, 6 इसका फुल टाइम का, 6 पे आप दबाइए, 6 उसके बाद IVR में, और बात कर सकते हैं। आगे चलिए। इनका दूसरा प्रश्न है, मैं वृंदावन वास करना चाहती हूँ जिससे साधु संतों की संगति हो सकती है और ठाकुर जी की सेवा में का भी मौका मिल सकता है। मैं मोबाइल पर सुनती हूँ और लेकिन संगति नहीं हो पाती। मेरे पति भी कृष्ण मंदिर में ले जाना पसंद नहीं करते हैं, तो मैं क्या करूँ? वो बोला 9210531053 पे 6 पे IVR में 6 नंबर दबाइएगा, तो बात करिए। परंतु बेसिकली ये लोगों का गलत धारणा है कि वृंदावन में आपको भक्ति प्राप्त होगी सिर्फ, क्योंकि दिया तले अंधेरा सबसे ज़्यादा होता है। ये भी ध्यान रखिएगा कि वहाँ के जो श्रेष्ठ वैष्णव हैं उन्होंने खुद ही ने कहा है, ये ब्रजवासियों ने, कि दिया तले अंधेरा। हमें भगवान कृष्ण की सेवा करनी है गुरु की आज्ञा के अनुसार। हम तो अपने मन के अनुसार चलते हैं, वृंदावन जाएंगे, इधर जाएंगे, उधर जाएंगे, करते रहो, मन को गुरु बना रखा है, तो प्रॉब्लम हो रहेगी। आगे चलिए। का अगला प्रश्न है, 10th क्लास से मेरे मन में कृष्ण जी के प्रति माधुर्य प्रेम भाव है, पर 10 साल पहले मेरी एक फ्रेंड ने बाल गोपाल के विग्रह अपने साथ साथ मेरे लिए भी लेकर आ गई थी, तो मैं उनकी सेवा करती हूँ, तो क्या भाव बदल जाएंगे? आप करते रहिए दास समझ के अपने आप को सेवा। भाव तो भी किसी को पता ही नहीं क्या है। तो जब आप भक्ति के चरम सीमाएं पहुंच जाएंगे तब पता लगता है। अभी तो दास समझिए अपने आप को और सेवा करिए। आगे चलिए। इनका अगला प्रश्न है, क्या अशुद्ध अवस्था में बाल गोपाल जी की सेवा कर सकते हैं? नहीं। मनोज ज्ञानानी जी का प्रश्न है, मुंबई सबर्बन से। ही इज आस्किंग, टुडे यू स्टेटेड अबाउट सीइंग everyone equally at the soul level. I don't talk to my sister, and in this lockdown she is not coming for Raksha Bandhan also. Should I again start that relation or let it be as it is? Kindly guide. You should talk. You should not have. It's not necessary to talk too much to show that you are a friend. Because when I read this, I also stated friendship is also not there. You are taking it as sambhav. You're not anti or anyone. You're not anti or a friend of anyone. Then only you can work it out. Otherwise, you try to, from your side, you try to become a friend. That is also wrong. You want to become an enemy. That is also wrong. You have to be basically sambhav. Equanimity has to be there. That's to be maintained. That they are all souls. They are all devotees of Krishna. Forgotten, they are forgotten. So that way you have to take it. And deal with them as necessary. You don't have to talk too much. You don't have to talk too less. Nothing. Keep it as much as necessary. You should talk. आगे। अगला प्रश्न है गुरु जी, चंडीगढ़ से। इन्होंने अपना नाम रिवील करने के लिए मना किया है। ये पूछ रही हैं माता जी कि गुरुजी, मैं लोगों के बिहेवियर की वजह से बहुत अपसेट रहती हूँ और दिमाग से उनकी बातें बाहर नहीं निकल पाती, तो मुझे ये बताइए कि अपनी इस कमी को मैं कैसे दूर करूँ? प्लीज़ गाइड कीजिए। कुछ नहीं, आपको जानना पड़ेगा इस चीज़ को। जो हम पढ़ा रहे हैं, आपको बता रहे हैं भगवद गीता से, इसको प्रैक्टिकली अप्लाई करना पड़ेगा कि आपने भी पिछले जन्म में उनके साथ ऐसा किया होगा व्यवहार, ऐसा आपसे व्यवहार कर रहे हैं। आप सोचना थी आपके पाप कर्म काट रहे हैं, वो क्या फर्क पड़ता है? और आप तो आत्मा है, आपको थोड़ी बोल रहे हैं कुछ भी, वो तो आपके शरीर और मन को बोल रहे हैं। ये आपको इस तरीके से चलना पड़ेगा, आपको सोचना पड़ेगा इस तरीके से, नहीं तो प्रॉब्लम आ जाएगी। जब बड़ाई करेगा कोई तो बहुत अच्छा लगेगा, जब बुराई करेगा तो बहुत दुखी होंगे। तो इसलिए बड़ाई के अंदर पहली चीज़ तो ट्रेनिंग आपको बड़ाई में मिलती है कि जब बड़ाई करे कोई अच्छा लगे तो उसके साथ भी सम रहो, तो ऑटोमेटिकली जब ऐसा होगा तो उसमें भी आप सम रह सकते हो, नहीं तो प्रॉब्लम आएगी आगे। आदित्य मुरलीधरन नायर इज आस्किंग फ्रॉम मुंबई, गुरुजी, कैन यू प्लीज clarify these questions? First is, could you mention the shastra in which it is mentioned that bad karmas take people away from India? Bad karmas, दुष्कर्मों की वजह से उनको भारत में जन्म नहीं मिलता। Away from India. They take them away from India. अच्छा, मतलब अलग दूर चले जाते हैं। हाँ, भारत भूमि ले होइले जन्म जात। आप बताइए, भारत भूमि में जन्म हुआ हो उसको श्रेष्ठ बताया गया है। तो आप बताइए, जब आदमी भारत भूमि में जन्म ले और फिर चला जाए दूर,
तो उससे बड़ा वो कैसा हुआ बताइए, निकृष्ट नहीं हो गया? श्रेष्ठ होने की जगह निकृष्ट हो गया है. He's gone down. Simple. Bhaktivinoda Thakur ji also says this. So this is very clear, very easily understood. This is logical. Bhagavatam also says to take birth in Bharatvarsh is so great. And then you have to leave it. That means there has to be some very severe pap karma that you have to leave. आगे चलो. Next question is, should Ekadashi fasting to be followed during all the Lord Krishna festivals? Yes. All connected with Vishnu avatar. Third question is, Prabhuji, my friend who is in South India wants to follow the Gaudiya Vaishnava Sampradaya. However, his doubt is that whether South Indians can follow Srila Prabhupada's philosophy or not. Yes, why not? When foreigners can follow, South Indians are very much Sanatan Dharmis. Why can't they follow? They have taken birth in this land of Bharat. They are very much, they can very easily and very nicely follow. There are so many South Indians who are following it. आलिश देर पूछ रहे हैं गुरुजी कि शास्त्रों के अनुसार स्नान दिन में 2 बार करना होता है और मेरा मन डायरेक्ट 16 माला में नहीं लगता, तो क्या मैं 1 माला से शुरू कर सकता हूँ? हाँ, कोई करिए, शुरू तो कहीं से भी करिए, पहुँचना तो 16 पे है ही. हम तो सजेस्ट करते हैं गुच्छी करो 4 माला. हमारी सजेशन ये रहती है कि बेटर 4 माला से शुरू करो. 4 माला को गुच्छी कहते हैं, एक गुच्छी से. आगे चलिए. Vivek Ramteki from Mumbai is asking, you are saying that meditation should be done continuously. Then what about Vipassana meditation or Buddhist given by S.N. Goenka? I do not know this person, but that is what Dhyan Yoga has been stated. I do not know. Buddhism is actually atheism, so which was philosophically driven away by Adi Shankaracharya ji. They'll not take you anywhere. आगे. Sanket Shinde from Pune is asking, or he's writing, thank you very much for informing about the Geetalaya donation process. If not by anything, at least we can serve you and Prabhupada by giving some small amount of money. Please wish me for improvement in my chanting. Thank you for 14 hours. Thank you very much, Prabhu. Yes, that is what we need, money. We have never asked like this before, but we now need it. We want to set up this institute for training up people. आगे. Alish there is writing, प्रभुपाद जी को दीक्षा गुरु ना मानने वालों की भक्ति शुरू होती है या नहीं, क्योंकि भक्ति तो गुरु पदाश्रय से ही शुरू होती है. हाँ, तो ये तो शास्त्र कहते हैं, मेरे को शास्त्र कहते हैं गुरु पद आश्रय का मतलब ये गुरु की आज्ञा का पालन करना. जो प्रभुपाद जी को दीक्षा गुरु नहीं मानते हैं, प्रभुपाद ने साफ कहा जब मैं तुम्हें दीक्षा गुरु बनाऊंगा तब तुम दीक्षा गुरु बनोगे. और उन्होंने मानते ही नहीं दीक्षा गुरु प्रभुपाद जी को, तो मैं क्या करूं? गलती है उनकी बिल्कुल. भक्ति कैसे प्रारंभ हो जाएगी बताइए आप मुझे? गुरु पदाश्रय के बगैर भक्ति कैसे प्रारंभ होती है? आगे. अभिलाषा बराई is writing from Nagpur. Can we have full day fasting on Balram Jayanti? Yes, you can have. The devotees are doing it here. We're going to have prasad only in the evening. आगे. पुनीत वर्मा अंबाला कैंट से लिखते हैं गुरुजी, जुग जुग जियो. ये वर्ड्स ब्लेसिंग्स हैं, लेकिन ये रियली ब्लेसिंग है या श्राप है? हाँ, तो फिर आप ही बताइए. श्राप ही लगते ये कि बार बार आए, बार बार मनुष्य शरीर ले, जुग जुग जियो. अरे चिरजीवी बनना है क्या? हमें तो भगवत धाम जाना है भाई. वी हैव टू यूज दिस बॉडी. हमें तो इस शरीर का इस्तेमाल करना है. उन्हें पता ही नहीं जुग जुग जियो का मतलब क्या होता है. मरते तो है ही नहीं. आज मैं अगर आत्मा के लेवल पे हूँ तो आप आत्मा को बोला जाए कि तू मरेगी नहीं, तो आत्मा कहेगी अरे पागल है क्या, मरना होता क्या है? आत्मा का जवाब क्या होगा कि मरना तो मेरी शब्दकोश में ही नहीं है. मरना चीज़ क्या होती है मुझे नहीं पता. शब्दकोश में ही नहीं, आध्यात्मिक शब्दकोश में मरना नाम की चीज़ है ही नहीं. सनातन में कहाँ मरना है? तो आप सही कह रहे हो. उनको लोगों को ये भी नहीं पता कि आगे चलिए. अनमोल बरनवाल धनबाद से पूछ रहे हैं, कह रहे हैं गुरुजी मैं अपने भाई को 14 घंटे का वीडियो दिखा रहा हूँ, लगभग 1.5 घंटे तक दिखा चुका हूँ. कृपया आप आशीष प्रदान करने की कृपा करें, और मैं क्या करूं कि वो पूरा देखें और अपने सनातन अस्तित्व की वास्तविकता को समझ जाएं, जिससे उनका भी मनुष्य जीवन सफल हो जाए. क्योंकि वैसे तो वो मुझसे बातें करना पसंद करते हैं और ये कहते हैं कि तुम ही बता दो मुझे स्वयं सुनने की क्या आवश्यकता है. तो ऐसा क्या करें कि उनको उसकी महत्ता समझ में आ जाए और वो उत्साह से सुने? हाँ, बोलो प्रभु जी.
कहावत है ना, लिसन फ्रॉम द हॉर्सेज माउथ, कि जहाँ से मैंने सुना हो सकता है उसमें मैं कई चीज़ें गायब कर दूँ। क्योंकि जब भी कोई व्यक्ति बोलता है, 100 चीज़ें बोलता है, दूसरे को बताता है तो 90 रह जाती हैं, फिर वो 90 वाला बताता है तो 70 रह जाती हैं, 70 वाला बताता है फिर वो 50 रह जाती हैं, और उसमें उल्टी सीधी और आ जाती है। 100 तो कंप्लीट करता है वो, पर तो 50 अपनी ठोक देता है। तो इसलिए बोलिए कि शुद्ध ले लीजिए ना, आप क्यों नहीं लेते। आगे चलिए। आलिश देर लिखते हैं, आपका कोई गुजरात में सेंटर है क्या? क्योंकि मुझे गिव गीता का संग करना है, क्योंकि गिव ने शिल प्रभुपाद जी को अपना दीक्षा गुरु कहा है। हाँ, तो आप संग कर ही रहे हैं। अब इंटरनेट के ऊपर तो बढ़िया हो गया ना। अब अभी आप जुड़े नहीं हुए हमसे, हम जो जुड़े हुए हैं आज इसी को। तो यही तो सारा ये कोरोना वायरस ने ये तो गेम चेंजर कर दिया। क्या कर दिया? गेम चेंजर है ये, कि बेसिकली आप कहीं भी हों फिर भी आप जुड़े हुए हैं। क्या है ना जी, सुनते रहिए, प्रभुपाद जी को पढ़ते रहिए, चांटिंग करिए, और जब भी मौका मिलेगा जब आइएगा। जब भी तो आश्रम बना रहे हैं, ये इंस्टीट्यूट बना किस ले रहे हैं कि आप आएँ, कुछ समय हमारे साथ बिताएं। आगे चलिए। हरि बोल। Amarsh Gautam is asking, you mentioned in the last lecture that what is the meaning of remembering God? Please explain. How can I remember Him all the time? हाँ, by doing his seva. You can remember him all the time. आगे। Anonymous question from Guwahati is, Hare Krishna Prabhuji, how Shastras view homosexuality? How is it a asuri pravritti? Yes, anything where you are basically engaged in any activity which is basically not for advancing in spiritual life is asuric. For sense gratification, anything which is done for sense gratification is asuric. Is very clear about it. आगे। Last question, Thakurji. So there are some contribution which people have given here. So can you please name? क्या है? तो ये कंट्रीब्यूशंस आनी शुरू हो गई हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कृपा करके यहाँ रोकिएगा नहीं, आप लोग खुद भी जुड़िए, दूसरों को भी जोड़िए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, पहले से एडवांस में धन्यवाद, जो बाद में भी देने वाले हैं, जो जुड़ेंगे आगे। सुरेंद्र कटियार प्रभु ने 1,11,551 दिए। मुकेश कुमार जी ने 2,51,000। इश्ता शर्मा ने 1,11,000। मीना तिवारी माता जी ने 1,11,000। मोहन वर्मा ने 1,21,000। मीनाक्षी शर्मा जी ने 51,000। चंद्र सिंह नेगी जी ने 51,000। मुकेश यादव जी ने 1,51,000। मुकेश शर्मा जी ने 51,000। तो ये आज तो आप हमारा भगवान से हम आपका नाम हमने भगवान के सामने लिया है, श्रील प्रभुपाद के सामने लिया है, परंपरा के सामने लिया है। भगवान आपको उनकी अपनी भक्ति प्रदान करें, और आप भी ये प्रार्थना करिए, आप भी लगिए इसमें, कितना ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं उतना करिए, और दूसरों को भी लगाइए। बहुत बहुत धन्यवाद फिर से आप सबका इस ये कार्य में जुड़ने के लिए। कल का बलराम जयंती है, कल शाम को 6:30 बजे फिर से क्लास है। वो कल हम बलराम जी के तत्वों पर चर्चा करेंगे, तो इसमें ज़रूर आइएगा, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट दिन है कल का। इसके अंदर इसमें भगवान की बलराम जी की चर्चा करने से हमें आदि गुरु हैं वो, इतना बता दूं मैं आपको, वो आदि गुरु हैं। उनकी कृपा से हमें कृष्ण भक्ति बड़े आराम से प्राप्त हो सकती है, और उनकी चर्चा जब हम उन्हीं के अवतार के दिन करते हैं तो उसका जो आपको जो फल मिलता है वो अनंत गुना बढ़ जाता है। तो आप सबका बहुत बहुत 3 क्वेश्चंस फॉर इंपॉर्टेंट। 3 क्वेश्चंस हैं, मैं ले रहा हूँ। एक क्वेश्चन मुझे हरि प्रसाद शाह जी का, वो कहते हैं गुरु जी गीतालय के लिए अलग अकाउंट है, या जो अकाउंट नंबर वेबसाइट पर दिए हुए उसी में डोनेशन करना है? उसी में डोनेशन करना है प्रभु जी। जो अभी डोनेशन जो है उसी में करिएगा, जो हमारा अकाउंट नंबर दिया हुआ है उसी में डोनेशन कर सकते हैं आप, और उसमें ही डोनेशन कर सकते हैं। एक प्रश्न गुरु जी पुनीत वर्मा जी का अम्बाला कैंट से, हाँ जी। कह रहे हैं सदगुरु और आचार्य में क्या फर्क होता है, हम कहाँ भटकते हैं मन में इस दुनिया में, ये कैसे डिफरेंशिएट करें? देखिए, गुरु तो सत ही होता है, असत गुरु कैसे हो सकता है बताइए आप मुझे। गुरु तो सत ही होता है, या तो गुरु है या नहीं है, ये प्रभुपाद जी कहते थे। या तो हीरा है या हीरा नहीं है, नकली हीरा नाम की चीज़ नहीं होती। तो इसी तरीके से प्रभुपाद ने बताया गुरु है या नहीं है। आचार्य तो ऐसा वर्ड है जो कि आचार्य का मतलब होता है जो आचरण करता है, तो गुरु को तो आचार्य होना ही चाहिए, गुरु को आचार्य होना चाहिए। और वैसे तो हर डिवोटी को आचार्य होना चाहिए, इन द सेंस आचरण करना चाहिए उसको। तो गुरु तो आचार्य होता ही है, आचार्य हो सकते हैं
जो कि बेसिकली अपना जो फॉलो भी करते हैं। तो ये दोनों साथ में इंटरलिंक्ड वर्ड्स हैं। Last question for the day is, Guruji, from anonymous question from Guwahati is, what is your advice for a person who wants to become a devotee but is homosexual? Should he marry or should he remain brahmachari? You should basically chant, remove this tendency by chanting seriously and become a. See, how can I refuse anyone who wants to become a devotee? Everyone, because all of us, one may be having this type of, this is a disease. All of us have disease. All of us are attached in some sense gratification or the other. So all of this sense gratification is bad for bhakti. So we have to remove this tendency. We have to understand that we have not been made for any type of sense gratification. We have to understand this. This is very important. हम इंद्र तृप्ति के लिए नहीं है जन्म मिला, तो जो भी चीज इंद्र तृप्ति में लगाती है उस चीज से अलग नहीं है। मैरिज होने का मतलब थोड़ी डिवोटी नहीं रहोगे। दिस इज नॉट सो। वी गॉट सो मेनी पीपल हु आर मैरिड, दे आर डिवोटीज, दे आर फुल टाइम ऑल्सो। दैट्स नॉट द थिंग। But first of all, we have to basically try to become, we'll have to overcome. And we can overcome. The best part is this, it is possible to overcome all negative tendencies.